हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th आलोक बुक से प्रश्न संख्या हम 4 आज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न 1 से लेकर 3 तक पार्ट 2 में हमने पढ़ा दिए थे। अब प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दे दिया है। कोण क्यू का मान कितना दे दिया है? 90 डिग्री। तो कह रहा है यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन आर कॉस आर 10 कॉट आर 10 पी और सेक पी कॉसेक पी का मान ज्ञात करें। और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि 10 पी और कॉट आर में किस प्रकार का संबंध है, सो बता रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दे दिया है। तो यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन आर कॉट आर कॉट आर 10 पी सेक पी कॉसेक पी का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही 10 पी और कॉट आर में किस प्रकार का संबंध है, सो हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए। क्या बना दिए? समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री है। और कोण क्यू बोल रहा है प्रश्न में 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर हम 90 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ पर पी लिख दीजिए, यहाँ पर आर लिख दीजिए। प्रश्न में पी क्यू का मान दे दिया है कितना? 4। क्यू आर का मान दे दिया है कितना? 3। तो लंब का मान हमें पता हो गया 4, आधार का मान हो गया 3 और बच कौन गया हमें? तो कर्ण बच गया। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हो गया पी आर। तो पी आर बराबर कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान है कितना? 4 और प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। और 25 का वर्गमूल कितना निकल गया? 5 निकल गया। हमें कर्ण का मान कितना आया? 5 आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न में बोला जा रहा है कि साइन आर कॉस आर कॉट आर 10 पी सेक पी कॉसेक पी का हरा ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ पर न्यून कोण क्या है? अभी आर है। न्यून कोण कितना है? अभी न्यून कोण आर है मेरा यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे कि जितना में जो साइन आर कॉस आर कॉट आर में न्यून कोण आर है, तो पहले उसका मान ज्ञात कर रहे थे आर वाले के लिए। और यहाँ पर 10 पी दे दिया है, उसका मतलब क्या है कि न्यून कोण वहाँ पर कितना होना चाहिए? न्यून कोण की जगह पर पी होना चाहिए। यहाँ पर न्यून कोण का जगह पर भी कितना क्या है मेरा? आर है। तो पहले आर का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पी पर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो साइन आर, तो सॉरी हाँ ठीक है, साइन आर, तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब। लंब कितना? 4 और कर्ण कितना हमें? 5 हो गया। 4/5 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है? कॉस थीटा। क्या? कॉस आर। तो कॉस आर बराबर हो गया, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार 3 कर्ण 5, तो 3/5। अब आ गया कॉट आर। तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट आर बराबर लंब का उल्टा होता है, तो लंब होता है लंब बट्टे आधार। तो कर्ण हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 कितना हो गया? कॉट का मान 4, 3/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें प्रश्न में बोल रहा है कि साइन आर कॉस आर कॉट आर का मान निकाल दिए। अब पी का निकालना है। किसका निकालना है? पी का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक हम फिगर बनाते हैं, सो ध्यान देना है। क्यू जो रहेगा हमारा, यह क्यू जो 90 डिग्री है, यह तो क्यू अपने जगह पर ही रहेगा, यह चेंज नहीं होगा। अब चेंज होगा तो होगा क्या? यहाँ पर न्यून कोण क्या है? पी है। तो यहाँ पर पी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभी पी कर दीजिए। ठीक है, पी हो गया। और उसके बाद पी जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आर होगा। अब इसमें से सबका मान बैठा दीजिए। नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिए, फिर से बताते हैं। क्या किए हम? क्यू जो है, क्यू को हम लंब है तो वह लंब की जगह पर रहेगा ही,
और मेरा न्यून कोण का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P हम दे दिए। और जो बच गया एक क्या, R बच गया, तो R लिख दिए हम। अब यहाँ से मान बैठा दीजिए। क्यू आर का मान कितना है, 3, तो क्यू आर यहाँ आधार था, अब ये लंब हो गया, 3 हो गया। पी क्यू का मान कितना, यहाँ 4, तो पी क्यू का मान कितना, यहाँ पर 4, ये लंब था तो आधार हो गया। अब पी आर यहाँ 5 है, तो पी आर 5। इसका मतलब यह हुआ कि आधार और लंब बदलेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। लंब के जगह पर आधार जाएगा, आधार के जगह पर क्या जाएगा, लंब चला जाएगा, एक दूसरे के ठीक अपोजिट हो जाता है। तो टेन पी का मान निकालिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये पी के लिए इसमें से, अब इससे हम चलेंगे, तो पी के लिए हम इससे चलेंगे, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 4, तो 3 बट्टे 4 हो गया। अब क्या कह रहा है कि सेक पी कह रहा है, तो सेक पी बराबर हो जाएगा क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना हो गया, 5। अब 5 बट्टे कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। 5 बट्टे कितना, 4। अब क्या हो गया, कौशिक, तो कौशिक पी बराबर, तो कौशिक पी बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, लंब, 5 बट्टे 3। चलिए आपका ये आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यह बोला है कि टेन पी और कॉट आर के मान में क्या संबंध होगा। टेन पी और कॉट आर, टेन पी में आइए, टेन पी का मान आया है 3/4, कॉट आर का मान आइए क्या, 3/4। तो टेन पी 3/4 और कॉट आर हो गया 3/4, दोनों के मान में क्या है, तो लिखिएगा। अतः टेन पी और कॉट आर, टेन पी और कॉट आर के मान समान है। दोनों का मान क्या है, समान है। चलिए अब जो है प्रश्न संख्या हम 5 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 है कि बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो, यदि सेक थीटा 13/5 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, तो यदि सेक थीटा बराबर 13/5 दे दिया है, तो प्रश्न में कह रहा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, ये समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी। न्यून कोण क्या दिया हुआ है, अभी थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा बोल रहा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमारा हो गया 13 और आधार क्या हो जाएगा हमारा 5, इस यहाँ हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/5, ठीक है। तो कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण हो गया 13, आधार कितना 5। अब हमें लंब का मान चाहिए, तो लंब हो गया ए बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया
माइनस 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया। दोनों को घटाइए तो 144 आएगा। कितना आएगा 144। और 144 का वर्गमूल होता है कितना 12। कितना होता है 144 का वर्गमूल 12। अब हमें प्रश्न में क्या कह दिया है कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस यानी कि साइन थीटा का मान निकाल लीजिए पहले, उसके बाद कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों का क्या कीजिए वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो 12 बट्टे कितना हो गया 13। साइन थीटा बराबर 12 बट्टे 13। और कॉस थीटा क्या हो गया आधार बट्टे कर्ण, तो 5 बट्टे 13 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कह रहा है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल प्रश्न। अब क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू रख देंगे, यहां से हल कर देंगे। तो 2 इंटू साइन थीटा का मान 12 बट्टे 13, साइन थीटा का मान 12 बट्टे 13 रख दिए, माइनस 3 गुने कॉस थीटा का मान क्या है 5 बट्टे 13, तो 5 बट्टे 13 अब बट्टा में 4 हो गया, तो 4 गुने साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13 माइनस, तो ये हो गया 9 गुने क्या हो गया यहाँ से 5 बट्टे 13 कॉस थीटा के मान। अब ध्यान दीजिए गुना करिए 12 दूना 24, चलिए गुना करिए अब 12 दूना 24 बट्टे 13, 12 दूना 24 बट्टे 13 माइनस 5 तिया 15 बट्टे 13, ये बट्टा हो गया 12 चौक 48 बट्टा में 13 माइनस 9 बचे 45 बट्टे कितना हो गया 13। अब क्या करें ध्यान दीजिएगा, तेरह तेरह का एलसीएम कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13 से भाग देंगे तो 13 ही हो जाएगा, तो ये 24 माइनस 15, यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस 45 बट्टे में कितना 13 आ गया। अब ध्यान दीजिए ये 13 से ये 13 कैंसिल, अब घटा दीजिए 24 में से 15 गया तो कितना बचा 9, और ये हो गया 48 में से 15 गया तो कितना 3, काट दीजिए 3 तिया 9, कितना आंसर आ गया 3। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे हम 5 बनाए हैं उसी प्रकार आपको 6 और 7 दो प्रश्न हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप बनाइएगा। हम प्रश्न बोर्ड पर हम लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कह दिया है यदि 3 कॉट ए बराबर 2 हो तो, यदि 3 कॉट ए बराबर 2 हो तो 4 साइन ए -3 कॉस ए बट्टे 2 साइन ए प्लस 6 कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और 7 नंबर प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 1 माइनस कॉस बी बराबर क्या है 2/5, 1 माइनस कॉस बी बराबर 2/5 हो तो 25 साइन बी इंटू
साइन बी माइनस कॉस बी का मान ज्ञात करें बराबर व्हाट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां से क्या करना है, एक स्टेप इसको हम बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिए ये माइनस है और उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1, ये क्या है अभी प्लस में है, ये प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस 2/5 बराबर ये हो गया कॉस बी। इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 5 का एलसीएम 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 2 बराबर कितना, कॉस बी आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस बी बराबर हो गया 5 में से 2 गया तो 3/5। अब यहाँ से क्या कीजिए, हल कर दीजिए। ठीक है, इसको b मान लीजिए, यहाँ पर न्यून कोण b है तो b, यहाँ पर a और ये c कर दीजिए। ठीक है, और कॉस क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, कर्ण। आधार का मान 3 और कर्ण का मान क्या हो गया 5। यहाँ से आप क्या कीजिए, लंब का मान निकाल लीजिए। लंब का मान निकालने के बाद ये 25 साइन बी इंटू साइन बी माइनस कॉस बी पर आप क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज तक क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे में हम आगे बढ़ेंगे। अब